हेलो एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो हाल की घटनाओं से संबंधित होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल टाइगर फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें से कौन सा गलत है। ए है, बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। बी है, इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है। सी, भारत साल 2010 में इसका सदस्य बना। डी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पूछा है इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें से सी जो है गलत है, बाकी ये सभी सही है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है 1997 में इसका सदस्य बना था, जो कि संस्थापक सदस्य बना था। ठीक है, जब इसका जो गठन हुआ था, जब ये एक स्वतंत्र संगठन बना था ग्लोबल टाइगर फोरम, तब क्या हुआ था, भारत इसका संस्थापक सदस्य बना था 1997 में। ठीक है, अगर हम बात करें इसके गठन की, जीटीएफ का गठन कब हुआ था, 1993 में तो इसका गठन हुआ था, लेकिन अब ये स्वतंत्र संगठन कब बना था, 1997 में। ठीक है, स्वतंत्र संगठन कब बना था, 1997 में। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे। देखेंगे, देश का राष्ट्रीय पशु होने के नाते बाघ भारत के लिए क्या एक खास अहमियत रखता है। पैंथेरा टाइग्रिस इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। अभी ये हाल में क्यों चर्चा में रहा था, क्योंकि इसका चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, और अभी कुछ ही दिन पहले NTCA की भी एक बैठक हुई थी। ठीक, इसकी तो NTCA क्या है, राष्ट्रीय बाघ, ये देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की क्या है ये, हाँ, इसका गठन कब हुआ था। वैसे तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है, एक स्टैचुरी बॉडी है, और इसका गठन हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2006 में। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान में हुआ था 2006 में। ठीक है, तो इसकी अभी हाल ही में बैठक इसकी भी हुई थी। तो बाघों के संरक्षण के लिए इसके बहुतायत वाले देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय ग्लोबल टाइगर फोरम का गठन किया था। गठन इसका कब हुआ था, 1993 में, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना है। 1997 में GTF का यानी ग्लोबल टाइगर फोरम का स्वतंत्र संगठन बना था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और भारत इसका क्या था, एक संस्थापक सदस्य देश भी था। ठीक है, तो याद रखना है स्वतंत्र संगठन कब बना था, 1997 में, और वैसे अगर बात करें इसका गठन कब हुआ था, GTF का 1993 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नार्डिक क्लिंकर बोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है, यह उत्तरी यूरोप में बनने वाली एक खास किस्म की लकड़ी की नाव है। सेकंड है, हाल ही में भारत सरकार ने राज्य तटीय पुलिस में शामिल करने के लिए ऐसी 1000 नावों को खरीदने का फैसला किया है। और थर्ड है, इसे यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही है, केवल एक और तीन, दो और तीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, एक और तीन। ठीक है, एक और तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, या उत्तरी यूरोप में बनने वाली एक खास किस्म की लकड़ी की नाव होती है, और इसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी। बात करेंगे इसकी व्याख्या की। हाल ही में नॉर्डिक क्लिंकर बोट्स को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह उत्तरी यूरोप में बनने वाली एक खास किस्म की क्या है, नाव है। प्राचीन समय से ही ये नाव वहाँ के लोगों के लिए व्यापारिक और युद्धक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसी ऐतिहासिक महत्व के मद्देनजर यूनेस्को ने अभी हाल ही में इसे अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने से इन नावों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा इन नावों को खरीदने का ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। सेकंड है, भारत में सभी प्रकार की परियोजनाएं अनिवार्य रूप से पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा वैधानिक प्रदान की गई है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, भारत में सभी प्रकार की जो परियोजनाएं हैं वो अनिवार्य रूप से पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है सभी प्रकार की परियोजनाएं, जबकि इसमें होता क्या है कि श्रेणी ए और श्रेणी बी की परियोजनाएं जो होती हैं वो दोनों ही इस प्रक्रिया से गुजरती हैं, लेकिन जो श्रेणी बी की जो परियोजनाएं होती हैं उन्हें इस सूची से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो श्रेणी ए की परियोजनाएं होती हैं
उन पर ये लागू होता है मेनली। ठीक, तो यहाँ पर कहा था सभी प्रकार की परियोजनाएं न होकर श्रेणी ए की परियोजनाएं जो होती हैं वो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये देखिए। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा वैधानिकता प्रदान की गई है और श्रेणी ए श्रेणी बी के अंतर्गत सम्मिलित परियोजनाएं पूर्ण रूप से पर्यावरण प्रभाव प्रक्रिया में गुजरती हैं, जबकि श्रेणी बी की जो परियोजनाएं होती हैं उन्हें पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है या रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2022 तक टाइगरों की संख्या को दोगुना करने पर प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सी PR हिल्स टाइगर रिजर्व, डी बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो आपको बताना है इनमें से किसे प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए TX2 क्या है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है। भारत के तमिलनाडु में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को 2022 तक दोगुना करने पर प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का एक हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पर वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक टाइगर की आबादी है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ यानी WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार ये पुरस्कार जो है कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड, फ्यूना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN का इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, पैंथेरा, UNDP, द लॉयंस शेयर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड WWF द्वारा वितरित किए जाते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या है, इस पुरस्कार को देते हैं। और बात इस संगठन, ये सभी संगठन क्या करते हैं? 13 टाइगर रेंज देशों की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए चर्चा में था, जो 2022 तक बाघों की वैश्विक आबादी को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी लेनी है कि ये जो पुरस्कार है TX2 ये क्या है, इसके बारे में पूरी आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, जैव कीटनाशक के बारे में बताना है आपको। फर्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में एकमात्र कानून है जो जैव कीटनाशकों सहित सभी प्रकार के कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। सेकंड है, कैनोला तेल और बेकिंग सोडा जैव कीटनाशकों के उदाहरण है। उनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा केवल सेकंड। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था कीटनाशक अधिनियम 1968। ठीक है, तो कीटनाशक अधिनियम 1968 भारत में एकमात्र कानून है जो जैव कीटनाशकों सहित सभी प्रकार के कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। ठीक है, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। कीटनाशक अधिनियम 1968 2000 में इसे संशोधित किया गया था। भारत सरकार के तहत एकमात्र कानून है जो जैव कीटनाशकों के सभी प्रकार के कीटनाशक आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है। ठीक है, कैनोला तेल और बेकिंग सोडा में कीटनाशक अनुप्रयोग होते हैं जिन्हें जैव कीटनाशक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गर्किन सुर्खियों में था, यह क्या है? गर्किन क्या है? फर्स्ट है, सहारा के रेगिस्तानी इलाके में रहने वाली एक जनजाति, बी खीरे की एक प्रजाति, सी एक क्षुद्र ग्रह, डी रूस द्वारा बृहस्पति पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान। तो इसमें से गर्किन क्या है? तो गर्किन है एक खीरे की प्रजाति। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ये खबरों में है? हाल ही में भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। ठीक है, भारत ने वर्ष 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर तक 11 करोड़ 40 लाख डॉलर से अधिक मूल्य के 1,23,000 मीट्रिक टन से अधिक खीरे और गर्किन का निर्यात किया है। गर्किन अचारी खीरे और ककड़ी को कहा जाता है। ठीक है, गर्किन और वाणिज्यिक खीरे दोनों किस फैमिली से आते हैं? कुकुमीस सैटिवस। तो ये फैमिली याद रखना है, कुकुमीस सैटिवस। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सेकंड है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम है शहरी और समुदाय केंद्रित पर्यटन। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें फर्स्ट की, तो ये सही है।
25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। सेकंड है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की गई है। यहाँ पर होगा शहरी की जगह ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामीण एवं समुदाय केंद्रित पर्यटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल एक। ठीक है, तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।